कितनी बार बोला है घर में ये मोमोज चाउमीन ये सब मत बनाया कर। सिंपल सीधी सी रोटी चावल नहीं बनता तुझसे? घर को घर रहने देना, तो होटल क्यों बना रही है? माँ जी, ये बच्चों के लिए बनाया था, आप लोगों के लिए सब्जी रोटी बनी है। ससुर जो कि एक नंबर के चटोरे थे। तो जरा टेबल पर कपड़ा मार कर लगाना 2 प्लेट चाउमीन के। क्या बके जा रहे हैं? बहू खड़ी है सामने, कोई बेटा नहीं है। ससुर को अपनी गलती का एहसास तो होता है, लेकिन वो क्या है ना, है तो ससुर। हाँ, तो घर पे ऐसा गंदा खाना बनता है तो लगता है जैसे किसी होटल में बैठे हो, तो आवाज भी वैसी निकलती है। जा बेटा ले आ चाउमीन, अब बनी है तो खा लेते हैं, और क्या। हाँ और क्या, हम नहीं खाएंगे तो सारा गंदा खाना ये लोग बच्चों को खिला देंगे ना। जा 4-5 मोमोज मेरे लिए भी ले आ। स्वरा के सास ससुर पुराने ख्यालों के थे और वो चाहते थे कि उनका घर भी उसी हिसाब से चलता रहे, जिससे उनकी दोनों बहुएं परेशान रहती हैं। स्वरा दीदी, लगता नहीं है कि मम्मी जी पापा जी जीने देंगे। पता है कल क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? कि दाल चावल बनाया करो, बस यही ना? तुझे पता है इस महीने हम लोगों के घर पर चावल कितना लगा है? अरे बाप रे, क्या ही बोलो। अरे दीदी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, दाल चावल बनाने में कौन सा वक्त लगता है। कल सासू माँ कह रही थी ये आंगन में चूल्हा बना ले और अब से रोटी चूल्हे की ही खिलाना। बताओ दीदी, इतनी गर्मी, ऊपर से सास ससुर की चूल्हे की खाने की डिमांड। मुझसे तो चूल्हे पर खाना नहीं बनने वाला, कहीं कोयले से जल के मर जाऊं तो ना बना। मुझसे कौन सा बनेगा दीदी, मैंने तो कभी गैस में भी खाना नहीं बनाया था शादी से पहले, अब चूल्हे में खाना मेरे बस की बात नहीं है। तभी ससुर की खांसी की आवाज आती है और दोनों बहुएं लग जाती हैं काम पर, सर पर पल्ला और हाथ में बेलन। अरे बहू, क्या आज खाना नहीं बनेगा क्या? पुराने जमाने में तो 7 बजे खाना लग जाता था, तब तो चूल्हा हुआ करता था, हाथ से गेहूं पीसा जाता था। अब पूरी सुविधा है, उसके बाद भी खाने में इतनी देरी। जी आप देखो, तब हर बात पर पुराना जमाना ले आते हैं दीदी। हाँ, इन्हें भी तो कोई बताया कि पुराने जमाने में सास ससुर कैसे रहा करते थे। ससुर की फिर खांसी की आवाज आती है, लाई पापा जी खाना। तभी वहाँ स्वरा की बेटी आती है। मम्मी चलो ना, स्कूल काम वो करवा दो, बहुत सारा काम बचा है। पुराने जमाने में तो दादा दादी बच्चों को पढ़ाते लिखाते थे। जब अपने दादाजी के पास बैठकर अपना होमवर्क पूरा कर ले। ससुर अलका की बात सुन लेते हैं। हाँ, क्यों नहीं, लो आओ बेटा, मैं कराता हूँ तुम्हारे स्कूल का काम, वैसे भी तुम्हारी माँ को आता ही क्या है। ससुर की बात सुनकर अलका हंसती है और कहती है, दीदी ससुर जी को कम मत समझिए, सासू माँ से भी 4 हाथ आ गए हैं ये ताने बोलियां सुनाने में। तो सुनाने देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब देखो तब पुराने जमाने का रोना लेकर बैठे रहते हैं, पर जब उनका दामाद आता है तब तो कोई पुराना जमाना उनको याद नहीं आता, तब तो ये एकदम मॉडर्न और शहरी हो जाते हैं। हाँ भाभी, ये ठीक कह रही हैं आप। मुझे क्या लगता है कि दामाद जी ये ठीक करेंगे इनको। वक्त गुजरता है और सास ससुर की सोच बहू के लिए जैसी की तैसी रहती है। फिर एक रोज, अरे बहू ये जूता तान कर कहाँ निकल रही है सुबह सुबह? कहाँ जा रही है बता दो। माँ जी, वजन बढ़ता जा रहा है, साथ में 100 बीमारियां लग रही हैं, सोच रही हूँ थोड़ा वॉक करना शुरू कर दूं। आप चलेंगे मेरे साथ? वॉक? अरे ना, वॉक पर नहीं जाएगी तू। अगर तू वॉक पर गई तो हम लोगों को चाय कौन बना कर देगा? चाय के लिए तो आपको रुकना पड़ेगा, बस मैं आधे घंटे वॉक करके आती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ सबके लिए। सास कुछ नहीं कहती और अलका वॉक के लिए निकल जाती है। दोपहर को जब सारा काम करके अलका फ्री होकर अपने कमरे में सोने जा रही थी कि ससुर आवाज देते हैं, अलका बहू देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अलका खुश हो जाती है कि पहली बार जिंदगी में सास ससुर उसके लिए कुछ लेकर आए हैं। लेकिन ये क्या? पापा जी ये क्या है? तुम्हारे वॉक की मशीन है बहू, वो क्या ना चाहे तो हमें पूरे वक्त पर ही चाहिए। अलका देखती है सामने हाथ से गेहूं पीसने की चक्की रखी है। अब यह चक्की रोज 2 बार चलाना। रोज रोटी के लिए घर का ही आटा होगा, घर का पिसा आटा भी मिल जाएगा और तेरा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। क्या? फिर क्या, अगले रोज से अलका का वॉक करना रुक जाता है और वो 2 वक्त रोटी के लिए गेहूं पीसने लगती है। क्या अलका, तूने तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली खुद ही। क्या जरूरत थी उनके सामने वॉक पर निकलने की? अब पीसो चक्की। अलका बेचारी क्या करती। फिर एक रोज स्वरा तैयार होकर बच्चों के स्कूल जा रही थी। बेटा ये क्या पहना है? ये हमारे घर की परंपरा रही है क्या? पुराने जमाने से बहुएं साड़ियाँ पहनकर सर से पल्ला लेती थी, तभी घर से बाहर कदम रखती थी। सूट वूट हमारे घर पर कोई नहीं पहनता, जाओ से बदल कर आओ। वैसे जा कहाँ रही हो तुम? पापा जी बच्चों के स्कूल जा रही हूँ। स्कूल में कोई भी पेरेंट्स साड़ी पहनकर नहीं आते और खास करके नेहा ने कहा है कि साड़ी मत पहनकर आना, उसकी सारी सहेलियों की माँ जींस टॉप में आती है। अगर मैं सारी औरतों की तरह जींस नहीं पहन सकती तो कम से कम सूट तो पहन लूँ। उसकी बेइज्जती होगी अगर मैं सर पर पल्ला लेकर गई तो। वो ऐसे स्कूल में पढ़ाने की जरूरत क्या है, जहाँ साड़ी पहनकर जाने पर बेइज्जती होती है। तभी वहाँ नेहा आती है। दादी प्लीज, आप अपने पुराने जमाने की ख्याल हमारे ऊपर ना थोपे। आपको पता है लास्ट टाइम मम्मा साड़ी पहनकर आई थी तो कैसी लग रही थी? मेरी सहेलियां आज तक मुझे चिढ़ाती आ रही है, जींस टॉप ना सही पर मम्मा सूट पहनेगी।
ससुर को नेहा की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो नेहा को एक जोर का थप्पड़ लगा देते हैं। थप्पड़ तो नेहा को पड़ता है लेकिन डर सर आ जाती है। वो अंदर जाकर साड़ी पहन लेती है। जब कमरे में नेहा आती है, मुझे पता है ना दादा दादी पुराने ख्यालों के हैं, तो क्यों ऐसे जिद करती है? माँ अगर आप सूट पहनकर स्कूल नहीं आ रही है तो आपको मेरे स्कूल आने की जरूरत भी नहीं है। मुझे नहीं जाना है स्कूल। साड़ी भी आप गंवार वाली पहनती है। साड़ी पहनी तो अच्छे से पहनी जैसे मेरी टीचर पहनती है। स्वरा क्या कहती कि नई साड़ियाँ खरीदने की भी इजाजत नहीं है। मिलने बरतने वाले लोग जो साड़ी दे जाते हैं बस वही साड़ी उसके साथ सिलाने के लिए देती है। फिर शाम को पता नहीं दीदी कहाँ से कांदा लहसुन की महक आ रही है। सच में दीदी कभी कभी ना बड़ा मन करता है ऐसा लहसुन से भरा खाना खाने का। हमारे घर में कांदा लहसुन क्यों नहीं डालते सब्जी में? अरे डालते हैं लेकिन मौका पड़ने पर। ससुर जी तो खूब चाव से कांदा लहसुन वाला खाना खाते हैं, पर वही है ना अपने पुराने जमाने का राग, इनकी नाक ऊंची कर रखी है, तभी सासू माँ आ जाती है। क्या बातें हो रही है तुम दोनों के बीच? लहसुन वाला खाने का मन कर रहा है सासू माँ, आज बना ले क्या? हरे कृष्णा हरे रामा हरे राम। आज तो बहू बड़ी पूर्णमासी है, आज के दिन तो व्रत रखना चाहिए और तुम लहसुन की बात कर रही हो। पुराने जमाने में घर में कांदा लहसुन बिल्कुल नहीं बनता था, अगर बनता भी था तो घर के बाहर चूल्हे में, समझ रही हो? और उसके बर्तन भी अलग होते थे। अब आज तो मैं इजाजत नहीं दूंगी लेकिन बाद में कभी देखती हूँ। बस फिर क्या था, दोनों बहुएं वहां से चली जाती हैं। शाम को बहुएं खाना बना रही थी कि बड़ा बेटा अजय आ जाता है। अरे अजय क्या बात है, आज बड़ा जल्दी आ गया, सब ठीक है? अरे माँ वो आज गुड़िया का पति विवेक आ रहा है ना, तो सोचा रात को खाने में उसके साथ बढ़ जाऊं। नीलेश को तो आने में देर लगेगी। सास ससुर विवेक का नाम सुनते ही उछल पड़ते हैं। विवेक उनका दामाद है जिसकी 100 गलती भी